हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। हम पढ़ रहे थे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स और इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करिए बच्चों, पेज नंबर 40 पर सेक्शन 3.2.5 एंगल सम प्रॉपर्टी। ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम कवर करेंगे। अच्छा, इसके पहले के जो टॉपिक्स अगर आपने नहीं पढ़े हैं, आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं, बिकॉज एक्सरसाइज 3.1 को लगाने से पहले आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपके नहीं क्लियर हैं बच्चों, तो पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोर पे क्लिक करिए तो इसके पहले के बच्चों आपको वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें हमने आपको तरह तरह के टॉपिक्स कराए हैं, जैसे कि पॉलीगन क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, कॉन्केव पॉलीगन क्या होता है, ठीक है बच्चों, सिंपल कर्व क्या होता है और नॉन सिंपल कर्व क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स अगर आपको करने हो तो पिन कमेंट आप चेक करिए, ठीक है। वहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स वाले लिंक पे क्लिक करना है और पूरा प्लेलिस्ट आपके मोबाइल में ओपन होके आ जाएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से। ओके बच्चों, बट फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको वीडियोस नहीं मिलते हैं। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं बच्चों। व्हाट्सएप नंबर 7503644171। ओके, इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए तो लिंक यहां से हम आपको सेंड कर देंगे। प्लीज कॉल मत करिएगा। इसके अलावा आप बच्चों यूट्यूब पे सर्च करिए 2PI पाई क्लासेस, ठीक है। इस चैनल को आप सर्च करिए, यहां पर हजारों की संख्या में बच्चे हमसे ज्वाइन है। यहां पर बच्चों 9 to 12th क्लास के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। आपके घर में क्या पता आपके बड़े भाई बहन हो, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो आप इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। और ये जो चैनल है क्लास 8 मैथमेटिक्स, क्लास 8 मैथ्स, ठीक है, इसका एम है बनाने का कि क्लास 8 के बच्चों का मैथमेटिक्स हम बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर सकें। ओके, तो एक सेपरेट चैनल है डेडिकेटेड क्लास 8 के मैथमेटिक्स के लिए, इसको आप फॉलो करिए और आपके कॉन्सेप्ट यहां बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। अब आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। 3.1 से पहले एक छोटा सा टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों। इस टॉपिक में देखिए हमको क्या बताया गया। कह रहा है इफ एनी पॉलीगन हैव टोटल n साइड्स, अगर किसी पॉलीगन में टोटल n साइड्स हैं, ठीक है, कितने साइड्स हैं? n। तो n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। कॉपी में नोट लगाइए बच्चों, n क्या है? n है आपके नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। किसी पॉलीगन में n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स हैं। यानी कि n का वैल्यू, अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल बनाते हैं इस तरीके से, ये देखिए बच्चों, ये हमने एक ट्राइंगल बनाया, लेट अस से ट्राइंगल ABC। तो आप देख सकते हो इस ट्राइंगल में टोटल कितने साइड्स हैं? 3 साइड्स हैं। तो n का वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे? 3 लेंगे, करेक्ट। आप चेक कर सकते हो, AB इसका फर्स्ट साइड है, AC इसकी सेकंड साइड है और BC इसकी थर्ड साइड है। तो टोटल 1 2 3 साइड है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई, करेक्ट। तो n की वैल्यू 3 हो गई। एक एक पॉलीगन में लेता हूं और आपको ये फॉर्मूला में लगा के दिखाता हूं, ठीक है। तो उसने बोला इफ एनी पॉलीगन हैव टोटल n साइड्स देन द सम ऑफ एंगल्स इज गिवन बाय n-2 into 180, ठीक है। तो सम ऑफ एंगल्स, कौन से एंगल? तो जवाब है इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल का सम? सम ऑफ इंटीरियर एंगल। कॉपी में नोट लगाएं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर मतलब बच्चों जो एंगल्स हमें अंदर दिख रहे हो, ठीक है। कुछ एक्सटीरियर एंगल्स का भी कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। वो हम आपको फ्यूचर क्लासेस में या सीनियर क्लासेस में आपको सीखने को मिलेगा, उसकी अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप बस यहाँ पर ये देखो बच्चों, ये देखिए ये वाला जो एंगल है इसको आप इंटीरियर एंगल बोलोगे, बिकॉज ये ट्राइंगल के अंदर वाले पोर्शन में आता है, इंटीरियर पार्ट में, ठीक है ना। ओके, तो एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C, ये वो पूछना चाहता है कि भाई एंगल A, एंगल B और एंगल C, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, ठीक है। तो ट्राइंगल के लिए एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C, आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, ठीक है, सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स, ऑल द 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। आपने पढ़ा होगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ठीक है। इसका सम कितना आता है बच्चों? 180 डिग्री। अब आइए देखते हैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके, क्या ये वाला फॉर्मूला यहां पर काम कर रहा है फॉर ट्राइंगल? तो बच्चों फॉर ट्राइंगल तीनों एंगल्स का सम, यानी कि एंगल A और प्लस एंगल B और प्लस एंगल C कितना होता है? अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं, क्या है? n-2 इंटू 180 डिग्री। चलिए देखते हैं n की वैल्यू क्या है। n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ साइड्स। कितने साइड्स हैं बच्चों? 3। तो n की वैल्यू यहाँ पे 3 रखिए, 3 - 2 इंटू 180 डिग्री। नाउ इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। 3 - 2 कितना होता है? 1 होता है, यानी कि 1 इंटू 180 डिग्री। तो 1 इंटू 180 क्या होता है? 180 होता है। ये सुनो, 1 इंटू 180 क्या होता है?
180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, तो देखा आपने तीनों एंगल्स का सम कितना है 180 डिग्री। ठीक है, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अभी मैं सेम फॉर्मूला आपको कहां पे लगा के दिखाता हूं, क्वाड्रिलेटरल में। क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसमें टोटल 4 साइड्स होती हैं। वीडियो पॉज करके नोट करें बच्चे फटाफट, इसको वीडियो पॉज करके नोट करें फटाफट। नोट कर लिया है? वैसे तो ये बात आपको 7th क्लास में भी पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ओके, चलिए अब देखिए बच्चों, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, क्वाड्रिलेटरल मतलब एक ऐसा पॉलीगन जिसमें टोटल कितने साइड्स होते हैं 4 साइड्स होते हैं। ठीक है ना, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं यहां पर एक क्वाड्रिलेटरल बच्चों मैं आपको बना के दिखाता हूं। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए, ये एक क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से हम यहां पे डिजाइन करते हैं। मान लीजिए ये ऐसा, ठीक, ए बी सी और यहां पे आ गया डी। ठीक है बच्चों, देखिए टोटल इसमें कितने एंगल्स हैं, चेक कर लो कितने इंटीरियर एंगल है टोटल 4। ओके, कैसे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। तो अगर हम एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी का सम निकालें तो कितना आना चाहिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल के लिए चारों एंगल्स का सम अगर हम निकालेंगे यहां पर तो फॉर्मूला लगेगा n-2 इंटू 180 डिग्री। करेक्ट। अब ध्यान दो, n की वैल्यू यहां पर क्या होगी, n क्या होता है नंबर ऑफ साइड्स। तो कितने साइड्स हैं काउंट करिए, ए बी फर्स्ट साइड है, बी सी सेकेंड साइड है, सी डी थर्ड साइड है और ए डी फोर्थ साइड है, यानी कि n की वैल्यू होगी 4। बच्चों टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितने, 4, तो n की वैल्यू हो गई 4। अब इसमें रखो n की वैल्यू फॉर्मूले में, n की जगह हम क्या रखेंगे 4 माइनस 2 इंटू 180। ओके स्टूडेंट्स, 180 डिग्री लगा हुआ है, डिग्री, ठीक, डिग्री का साइन है। नाउ 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 होता है, इंटू 180 डिग्री। ठीक, तो चलिए जरा 2 इंटू 180 कितना होगा बच्चों, 2 इंटू 18 होता है 36 और ये वाला 0 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है ना, यहां से आप अपनी कॉपी में एक नोट लगा सकते हैं, क्या, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ओके, कॉपी में ये तो सबको पता है ना कि भाई ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, ये तो याद है आपको। ठीक, इसी तरीके से आप एक और नोट लगाएं, क्या, सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स ऑफ any quadrilateral is 360 डिग्री। ओके बच्चों, दिखा दिया हमने आपको फॉर्मूला से यहाँ पे। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, वो पूछ रहा है कि अगर आपका क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स की जगह कॉन्केव हो जाए, यानी कि नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो। जिसको नहीं पता है ध्यान से सुनिए बच्चों, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल होगा, ये कॉन्वेक्स का एग्जांपल है। कैसा क्वाड्रिलेटरल है ये, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। कैसा है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल होगा जिसके डायगोनल ना इंटीरियर पार्ट में आएंगे, जिसके डायगोनल क्वाड्रिलेटरल के अंदर आएंगे। ठीक है ना, देख लो बच्चों, ये बीडी को देखो, ये बीडी डायगोनल है ना, ठीक, और इसी तरीके से ये सी ए भी क्या है, डायगोनल है। तो चेक करो, सी ए डायगोनल और बी डी डायगोनल। ठीक है, बी को डी से ज्वाइन करो तो इसको डायगोनल बोलेंगे, सी को ए से ज्वाइन करो इसको हम डायगोनल बोलेंगे। तो ये जो बी डी और सी ए, ये जो डायगोनल है, देखिए ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर आ रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। अब एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन है, उसने हमसे पूछा है कि अगर हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाए, नॉन कॉन्वेक्स हो जाए, यानी कि कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल हो जाए। कैसा हो जाए, कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल, तो क्या होगा, तब भी क्या ये प्रॉपर्टी वैलिड होगी, यानी कि सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल 360। यस, तो आंसर इज यस। कैसे, ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहां पे चेक करिए, एक क्वाड्रिलेटरल हम इस तरीके से बनाते हैं। ये एक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं बताइए। हाँ देखिए, ये पॉइंट ए है, ठीक, यहाँ पे पॉइंट बी है, ये सी है और ये डी है। चेक कर लीजिए, ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ये है बच्चों कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है। क्यों सर, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल ऐसे क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिनका कम से कम एक डायगोनल क्वाड्रिलेटरल के बाहर आता हो, एक्सटीरियर पार्ट में आता हो। ठीक है ना, तो ध्यान से चेक करो बच्चों। अच्छा, डायगोनल कैसे बनाते हैं हम, 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं। मतलब समझो, जैसे आप ए से चल रहे हो तो बी को छोड़ के सी को ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर आप जब बी से चल रहे हो सी को, मतलब क्लॉकवाइज चल लो ऐसे करके, ठीक, वर्टेक्स ए को लिया तो बी को छोड़ना है, सी से ज्वाइन करना है, फर्स्ट डायगोनल मिल जाएगा।
फिर वर्टेक्स बी को लिया, सी को छोड़ना है, डी को ज्वाइन करना है, फिर वर्टेक्स सी लिया, डी को छोड़ के ए से ज्वाइन करना जो कि पहले बना था, फिर वर्टेक्स डी लिया, ए को छोड़ के बी से। तो इसमें केवल 2 ही डायगोनल बन सकते हैं। डायगोनल वाला वीडियो नहीं देखा तो देख के आइए प्लीज उसको, ओके बच्चों, पिन कमेंट में मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखो जरा, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में ध्यान दें, ये ए है, ठीक है बच्चों, हम क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक। तो ए के बाद बी आ रहा है, बी को छोड़ के सी से ज्वाइन करिएगा, फर्स्ट डायगोनल बनेगा। तो ये एसी डायगोनल तो इसके अंदर आ रहा है, लेकिन ध्यान से चेक करो, जब ए के बाद हम बी को लेंगे तो बी के बाद कौन सा वर्टेक्स आ रहा है, सी। सी को छोड़ के जब हम डी से ज्वाइन करेंगे तो ये देखिए जो डॉट डॉट से जो बीडी वाला डायगोनल है ये क्वाड्रिलेटरल के बाहर चला गया। दिख रहा है आपको? फिर से देख लीजिए, ये क्वाड्रिलेटरल है, टोटल 4 साइड्स हैं इसमें, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ठीक। तो ये वाला डायगोनल जो है ये तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर है, लेकिन ये वाला जो डायगोनल है, चेक करो, अगर डायगोनल वाला वीडियो नहीं देखा है तो कंफ्यूजन तो होगी बच्चों, पिन कमेंट में क्वाड्रिलेटरल वाला वीडियो देख के आइए, और जिन बच्चों ने देखा है कमेंट करके बताओ कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है बच्चों। नाउ ध्यान दो, यहाँ पे देखिए बीडी डायगोनल कहाँ आ गया, क्वाड्रिलेटरल के बाहर आ गया, इसलिए ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव। तो क्या कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में भी चारों एंगल्स का सम क्या होता है, 360? हाँ होता तो है, होता है, ठीक है। ये चीज़ अभी हम आपको करके दिखाते हैं कि कैसे होता है, ठीक है ना। पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए अब देखो जरा, देखो, क्योंकि आपकी बुक में क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है, ये इन्होंने दिखाया हुआ है, तो मैं भी आपको दिखाऊंगा। डू दिस में जब आप पढ़ोगे तो इन्होंने दिखाने की कोशिश करी है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, यहाँ पे ध्यान से चेक करिए। हाँ देखिए, ओके। नाउ ये क्वाड्रिलेटरल हमने अभी लिया था, पहले हम बात करते हैं कॉन्वेक्स की, बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। देखिए ए है, और यहाँ क्या है, बी है, और यहाँ क्या है, सी है ना, और यहाँ क्या है, डी है, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने क्या किया, हमने इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड किया। कैसे? एसी डायगोनल को ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक। अब देखो, ये पहले हम बात करें किसकी, कॉन्वेक्स की, फिर कॉनकेव के बारे में बताएंगे भी कि कैसे कॉनकेव का चारों एंगल का सम 360 होता है, ठीक है ना। देखो ये एंगल 1 है बच्चों, मान लो ये वाला एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, हाँ ये एंगल 5 है, और ये क्या है, ये एंगल 6 है, ठीक। तो आप ध्यान से चेक करो, सबसे पहले आप कौन सा ट्राइंगल देखोगे, ट्राइंगल डी सी ए को देखो, बस इतने पोर्शन को देखो आप, ठीक। डी सी ए को जब आप देखोगे तो ये वाला एंगल कौन सा है, 6 है, और ये एंगल का नाम हमने क्या रखा, एंगल 1। ये वैल्यू नहीं है, एंगल के नाम है, ये नेम, जैसे आपके रोल नंबर होते हैं ना क्लास में 1 2 3 4, वैसे हमने इसके नेमिंग करी है एंगल्स की, ठीक। ये है एंगल 5, तो ये है एंगल 5, ठीक। अब ध्यान सुनो, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ADC, इसमें आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हो ट्राइंगल की। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 360, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल C प्लस, ये देखो मेजरमेंट ऑफ एंगल 1, m ऑफ एंगल 1 को, इसका मतलब क्या होता है, m ऑफ एंगल 1, मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 और प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 6, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल 6 और प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 5, ठीक है। कितना हो जाएगा, चेक करो, मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 और प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 6 और प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 5, है ना। तीनों एंगल्स का सम कितना होगा यहाँ पे, 180 डिग्री, है ना। ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। m, इसको क्या पढ़ते हैं, m एंगल 1 को मेजरमेंट ऑफ एंगल, m का मतलब मेजरमेंट, ठीक है, या मेजर ऑफ एंगल 1, मेजर ऑफ एंगल 6, मेजर ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू 180, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब इसी तरीके से नीचे वाला ट्राइंगल अगर आप देखोगे, इसको मैं भी सेपरेट करके बना रहा हूँ। नीचे वाला ट्राइंगल क्या है, CBA, ये ऐसा दिखेगा आपको, यहाँ A, ठीक, और यहाँ C है, और यहाँ क्या है, B है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान चेक करो, ऐसे दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो ऐसा फिगर आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे एंगल 2 है, चेक कर लो, ये वाला, ठीक। फिर ये वाला क्या है, एंगल 3 है, ठीक। और फिर ये वाला क्या है, एंगल 4 है, ये देखिए इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 4, कितना हो जाएगा, चेक कर लो, मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 प्लस मेजर ऑफ एंगल 3 और प्लस मेजर ऑफ एंगल 4, हाँ ये कितना हो जाएगा, ये भी 180 हो जाएगा, क्योंकि ये भी ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम 180, ठीक है। तो ये देखिए, ये इक्वेशन 1 बन गई और ये क्या हो गई, इक्वेशन 2 बन गई, ठीक है ना, ठीक। ये 2 इक्वेशंस बन गई। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। देखो यहाँ पे मैं इसके सामने लिख देता हूँ, कितना आया, 180, ठीक डिग्री। ये इक्वेशंस हैं 1 2,
ठीक। अब देखिए किन्हीं भी दो इक्वेशंस को हम कैसे ऐड करते हैं पता है, सुनो ध्यान से। अगर आपके पास दो इक्वेशंस लिखी हैं, जैसे मान लो x इज टू वाई लिखा है और m इज टू एक्स लिखा है, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक, या m इज टू n लिखा है, तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने का तरीका देखो क्या होता है। कभी भी दोनों इक्वेशन को ऐड करना होता है तो लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करेंगे, राइट को राइट में ऐड करेंगे, याद रखना, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे, फिर इक्वल लगाएंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे। ऐड करिए लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, x प्लस m इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में y प्लस n। तो ऐसे करके दो इक्वेशंस को हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे करके टू इक्वेशंस को हम लोग ऐड करते हैं। तो अब हमने क्या किया, हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, ठीक है। तो चलिए हम आपको ऐड करके दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इक्वेशंस को लिख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 या मेजर ऑफ एंगल 1 प्लस मेजर ऑफ एंगल 6 और प्लस मेजर ऑफ एंगल 5 है ना, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन है आपकी मेजर ऑफ एंगल 2 और प्लस मेजर ऑफ एंगल 3, ठीक, और प्लस मेजर ऑफ एंगल 4, ओके, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करना सिखाया बताया अभी मैंने, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, ठीक। तो ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड कॉपी कर दो, इसको इसमें ऐड करना है ना, पहले ये कॉपी कर लो फिर प्लस लगाओ और ये कॉपी कर दो, मतलब समझो मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 और प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2, ठीक, मेजरमेंट ऑफ 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ 6 प्लस मेजरमेंट ऑफ 5, ठीक है। ये पूरा कॉपी किया, अब प्लस लगा के ये पूरा कॉपी कर दो, ठीक, यानी कि मेजर ऑफ एंगल 2 और प्लस मेजर ऑफ एंगल 3 है ना, और प्लस मेजर ऑफ एंगल 4 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड कितना आ जाएगा 180 प्लस, भाई लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दिया, फिर इक्वल लगाओ 180 प्लस 180 राइट में आ गया 360, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान से चेक करो और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इस डायग्राम को देखो, 1 और 2 को पास पास लेके आओ, 5 और 4 को पास पास लेके आओ, ठीक। तो पहले आप ले लो 6, यहां से चीटिंग कर लो, यहां से देख लो, पहले 6 ले लो, तो ये है 6, तो मेजर ऑफ एंगल 6 लिखा प्लस मेजर ऑफ 6 लिखा। अब मेजर ऑफ 1 प्लस मेजर ऑफ 2, तो चेक करो 1 और 2 कहाँ है, ये रहा 1 और ये रहा 2, इसको पास पास सबको लिख लो, मेजर ऑफ एंगल 1 और प्लस मेजर ऑफ एंगल 2, ठीक, प्लस अब इसको लिखो, ये क्या है मेजर ऑफ एंगल 3, कहाँ पर है, ये रहा, तो प्लस मेजर ऑफ एंगल 3 और प्लस अब 4 और 5 को पास पास ले आओ, तो 4 आपका ये रहा और 5 आपका ये रहा, यानी कि हम लिखेंगे आगे, यहाँ पे लिखता हूँ वहाँ जगह नहीं है, मेजर ऑफ एंगल 4 और प्लस मेजर ऑफ एंगल 5, यानी कि हमने टर्म्स को रीअरेंज करा, इज इक्वल्स टू क्या हो गया 360। देखो जो सारे मेजरमेंट ऊपर लिखे हुए थे वही नीचे लिखे, बस रीअरेंज कर लिया, 1 और 2 को पास पास ले आए, 4 और 5 को पास पास ले आए। अब देखो 1 और 2 को ऐसे ब्रैकेट में रखा और मेजर ऑफ 4 प्लस 5 को हमने ब्रैकेट में रखा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, मेजर ऑफ 6 की जगह क्या लिखोगे, 6 क्या है एंगल डी है, तो हमने मेजर ऑफ 6 की जगह क्या लिखा, एंगल डी लिखा, और प्लस मेजर ऑफ 1 प्लस मेजर ऑफ 2 की जगह आप क्या लिखोगे, 1 प्लस 2 मिलके क्या बनाते हैं 6, चेक कर लो 1 प्लस 2 मिलके क्या बनाते हैं, आई एम वेरी सॉरी 6 बोल दिया, सी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलके एंगल सी बनाते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, एंगल 1 और एंगल 2 का जो मेजरमेंट है एंगल सी लिख दिया, और प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 का नाम क्या है, एंगल बी है, तो एम ऑफ 3 की जगह हमने क्या लिखा, एंगल बी, और ये वाला प्लस हमने ऐसे ही कॉपी कर लिया। अब चेक करो मेजरमेंट ऑफ एंगल 4 प्लस एंगल 5, इसकी जगह आप क्या लिखोगे, इस पूरे ब्रैकेट की जगह आप क्या लिखोगे, मेजर ऑफ 4 प्लस मेजर ऑफ 5, 4 प्लस 5, मेजर ऑफ 4 प्लस 5 कितना लिखोगे आप, नाम क्या है इसका, 4 प्लस 5 का नाम क्या है, ये 4 प्लस 5 मिलके क्या बनाता है, एंगल ए बनाता है, ठीक। तो मेजर ऑफ 4 प्लस मेजर ऑफ 5 की जगह हमने लिखा एंगल ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया 360 डिग्री हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बस प्रूफ हो गया, चेक कर लो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना आ गया 360, यानी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360। चेक कर लो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आ गया 360, ठीक है। ये आपको प्रूफ नहीं करना है, मैंने जस्ट आपको बताया क्योंकि एनसीईआरटी में इन्होंने पढ़ा रखा है डू दिस में, है ना, वो कह रहे हैं कि भाई प्रूफ करके दिखाओ, तो हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने बात करी किसके बारे में, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के बारे में, ठीक है। बाकी अगर आपको किसी भी पॉलीगन के
इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो, n की जगह नंबर ऑफ साइड रखो, आपको पता चल जाएगा इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा। ये तो हमने आपको अलग तरीके से प्रूफ करके दिखाया कि भाई क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360। यहाँ से भी निकाल सकते हो, n की वैल्यू 4 रखो, 4 माइनस, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में टोटल 4 साइड्स होती हैं, 4 माइनस 2 होगा, 2 इंटू 180 कितना होगा 360। ठीक, अब देखिए, अब बात करते हैं किसके बारे में, क्या कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में भी ये पॉसिबल है कि चारों एंगल्स का सम कितना हो जाए 360, ठीक है ना, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में। तो हाँ ऐसा होता है, कॉनकेव में भी ये फॉर्मूला वैलिड है। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से। तो एक कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, जो कि अभी मैंने यहाँ पर बनाया था आपके सामने। ठीक, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे बनाते हैं। ठीक, ये देखो, ये कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है, ये लीजिए। ठीक, पॉइंट ए, यहाँ पे आएगा बी, यहाँ पे आएगा सी और यहाँ पे आएगा डी। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान चेक करो, कॉनकेव क्यों, क्योंकि इसका ये वाला जो डायगोनल है बीडी ये क्वाड्रिलेटरल से बाहर है, तो कॉनकेव है, ये मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले। अब ध्यान से चेक करो, हमने क्या किया, हमने ए को सी से ज्वाइन किया। ठीक, ये वाला हो गया एंगल 1, इसका नाम हो गया एंगल 2, ये हो गया एंगल 3 और ये पूरा हो गया एंगल 4, ये हो गया एंगल 5 और ये हो गया एंगल 6। ठीक, अब आप ध्यान से चेक करो, ये वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए सी डी को देखो, बस ट्राइंगल ए सी डी को देखो, लेफ्ट वाले को। ट्राइंगल ए सी डी में एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये कितना हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 5, बल्कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मेजर ऑफ एंगल 1 प्लस मेजर ऑफ एंगल 5, है ना, मेजर ऑफ एंगल 5 और प्लस मेजर ऑफ एंगल 6, ये हो जाएगा 180। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। क्यों सर, ये हमने कौन से ट्राइंगल में देखा, ट्राइंगल ADC में, लिख दो ऊपर, इन ट्राइंगल ADC तीनों एंगल का सम 180। अब चेक करो, अब ट्राइंगल ABC में देखो। ठीक, सो हमने लिखा अपनी कॉपी में इन ट्राइंगल ABC, फिर से कौन कौन से एंगल दिख रहे हैं, ABC में कौन कौन से दिख रहे हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। ओके, तो मेजर ऑफ एंगल 2 और प्लस मेजर ऑफ एंगल 3 और प्लस मेजर ऑफ एंगल 4, तीनों एंगल्स का सम हमें पता है ट्राइंगल में 180 की डिग्री के इक्वल होता है। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने लिखा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन को ऐड करेंगे। कैसे ऐड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे, इक्वल लगाएंगे, फिर राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करिए, पहले इसका लेफ्ट कॉपी कर लो, फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट कॉपी कर लो। तो मेजर ऑफ एंगल 1 प्लस क्या लिखा है, मेजर ऑफ एंगल 5 प्लस मेजर ऑफ एंगल 6, है ना, मेजर ऑफ एंगल 6 और प्लस नीचे वाला लेफ्ट हैंड साइड कॉपी करो, मेजर ऑफ एंगल 2 और प्लस मेजर ऑफ एंगल 3 और प्लस मेजर ऑफ एंगल 4। ठीक है, इज इक्वल्स टू में अब ये दोनों जो राइट हैंड साइड लिखे हुए नंबर, इनको ऐड कर दो, 180 प्लस 180 360। ठीक है, अब आप चेक कर लो बच्चों, 1 और 2 को पास पास लाओ, फिगर में देख लो 1 और 2 पास पास हैं, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एंगल ए बनाएंगे। ठीक है ना, तो हमने लिखा मेजर ऑफ एंगल 1 और प्लस मेजर ऑफ एंगल 2। ओके बच्चों, इनको हमने पास पास ले लिया और प्लस चेक करो 5 और 4 को पास पास लेके आओ, तो ये रहा आपका 5 और ये रहा आपका 4, इनको हमने पास पास लिखा, मेजर ऑफ एंगल 4 और प्लस मेजर ऑफ एंगल 5। ठीक, ब्रैकेट में डालेंगे इसको और प्लस अब क्या बचा 3 और 6, है ना, तो मेजर ऑफ 3 लिखेंगे, मेजर ऑफ एंगल 3 और प्लस ये, है ना, और मेजर ऑफ एंगल 6 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 360 हो गया। ठीक, अब करना कुछ नहीं है, चेक कर लो, मेजर ऑफ 1 प्लस मेजर ऑफ 2, 1 और 2 मिलके क्या बनाते हैं, एंगल ए बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, एंगल ए के इक्वल होगा। प्लस 4 और 5 क्या बनाते हैं, 4 और 5 बनाते हैं एंगल सी को। चेक कर लो, ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर वाले एंगल सी को कौन बनाता है, 4 प्लस 5, तो 4 प्लस 5 की जगह हम क्या लिखेंगे, एंगल सी लिखेंगे और प्लस मेजर ऑफ एंगल 3, एंगल 3 का मेजरमेंट कितना है, एंगल बी, तो मेजर ऑफ एंगल 3 को हम क्या लिखेंगे, एंगल बी और प्लस मेजर ऑफ एंगल 6 की जगह हम क्या लिखेंगे, एंगल डी, तो यहाँ आएगा एंगल डी इज इक्वल्स टू कितना हो गया
360 डिग्री। तो देखा आपने, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख लोगे तो आपके सामने आंसर आएगा क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू कितना हो गया 360। तो देखा आपने, चाहे आपके पास कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल क्यों ना हो, उसके भी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना आता है 360 डिग्री आता है। चेक कर लो, ये कॉनकेव था, एंगल ए प्लस एंगल बी और ये पूरा एंगल सी और प्लस एंगल डी, इनके भी चारों एंगल्स का सम कितना आया 360 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो फॉर्मूला है आपका, ठीक है, n मतलब किसी भी पॉलीगन में अगर n साइड्स हैं तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम n-2 इंटू 180 से हम दिखाते हैं। तो ये फॉर्मूला आपका कॉनकेव पे भी लगता है और कॉन्वेक्स पे भी लगता है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ओके स्टूडेंट्स, इतनी बातें नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ, ठीक है, चलिए नोट करिए फटाफट। अब मान लो, यहाँ पर ध्यान से चेक करो, मान लो बच्चों आपके पास एक पेंटागन होता, ठीक है ना, पेंटागन होता, ठीक, पेंटागन में टोटल कितने साइड्स होते हैं बच्चों, पेंटागन में टोटल होते हैं कितने 5 साइड्स, ठीक है। तो किसी पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, सोचिए। हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 5 रख देंगे, मैं आपको रख के दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरा, एक पेंटागन लेते हैं इस तरीके से, ठीक, ए बी सी डी और ई, करेक्ट। तो ये हमने क्या ले लिया, ये हमने ले लिया पेंटागन। पेंटागन में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं 5 हैं। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 साइड्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें एंगल सम अगर निकालेंगे, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी, तो ये आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी रखेंगे 5, तो 5 - 2 इंटू 180 डिग्री। ओके, तो 5 - 2 कितना होता है 3, 3 इंटू 180 कितना होता है 540। ओके, बिकॉज 18 3 जा कितना होगा, हाँ 54। ओके, तो 540 डिग्री, यानी कि किसी भी पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, यानी कि जो अंदर आपको 5 एंगल्स टोटल दिखते हैं, ए बी सी डी और ई, इनका सम कितना होता है 540 डिग्री। तो इस तरीके से बच्चों आपके कितने भी नंबर ऑफ साइड्स हों किसी पॉलीगन में, उनके इंटीरियर एंगल्स के सम के लिए ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे फील करना हो तो मैं आपको फील भी करा सकता हूँ। चेक करो, हमने ए को लिया, ध्यान से चेक करो, देखो हमने ए को लिया, फिर बी को छोड़ के हमने सी से ज्वाइन किया तो एक डायगोनल आएगा यहाँ पे, फिर हमने बी को लिया, सी को छोड़ के डी से ज्वाइन किया तो नेक्स्ट डायगोनल आएगा आपके पास, ठीक है। ओके, या फिर हम एक काम करते हैं, इसको टोटल कितने ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रहा है ये कर लेते हैं। रुको, ए को सी से ज्वाइन किया, ठीक, ये ऐसे कर लो, बस सारे डायगोनल मत बनाओ। अब चेक करो आपको कितने ट्राइंगल दिखाई पड़ रहे हैं, टोटल 3 ना, ई डी सी, ए सी ई और बी सी ए। तो ये वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक, इनका सम कितना होगा 180। अब देखो, फिर नेक्स्ट जो ट्राइंगल उसका ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इन तीनों का सम कितना होगा 180। उसके बाद जो लास्ट वाला ट्राइंगल है, इसके ये वाले और ये वाले एंगल का सम कितना होगा 180। तो 180 आपको यहाँ से मिलेगा, फिर 180 यहाँ से मिलेगा और 180 यहाँ, यानी कि 180 आपको 3 टाइम्स मिलेगा। चेक कर लो, यही तो हुआ है, 5 - 2 3 होता है इंटू 180, 3 टाइम्स ही 180 मिला है, तो सम कितना है 540। मैं इसको प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, प्रूफ करने में वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है, ठीक है, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इतनी चीजें आप लोग नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लगभग इतने ही कॉन्सेप्ट थे आपके एंगल सम प्रॉपर्टी में, और एक्सरसाइज 3.1 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। एक्सरसाइज देखना बच्चों मत भूलिएगा, बिकॉज वहां पे और भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे।